अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द केमिस्ट्री क्लास। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था डिटेल से टाइप ऑफ फार्मूलाज को। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। आज हम नया टॉपिक लेके चल रहे हैं विच इज़ अबाउट द आइसोमेरिज्म। ठीक है, इससे पहले ओ लेवल्स में आपने आइसोमर्स को एक ब्रीफ से इंट्रोडक्शन आपने पढ़ा था। आइसोमर्स आर कंपाउंड्स, जो डेफिनेशन आपने ओ लेवल्स में पढ़ी थी, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन आइसोमर्स आर कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स और डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला। अब हम इसको थोड़ा सा ज्यादा डिटेल से लेके चल रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कीप दिस थिंग क्लियर इन योर माइंड कि आइसोमर्स आर बेसिकली ऑफ टू टाइप. First type of isomers are called structural isomers. Isomers या isomerisms. And the second type is called stereoisomers or isomerism. Isomerism is basically of two types: structural isomers or structural isomerism, stereoisomers or stereoisomerism. ठीक है, अब नेक्स्ट हम सबसे पहले लेके चल रहे हैं स्ट्रक्चर आइसोमर्स को डिटेल से। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में हम डेफिनेशन को देखेंगे। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, ठीक है, सो व्हाट आर स्ट्रक्चरल आइसोमर्स? बेसिकली दीज आर द कंपाउंड्स having same molecular formula but different structure or structural formula. Or structural formula. ठीक है, सो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ये वो थे जो हम ओ लेवल तक पढ़ रहे थे। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स आर कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स और डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला। इस केस में क्या होगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, ये स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट होता है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हमने देखा कि जो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैं दे आर फर्दर ऑफ थ्री टाइप्स। ठीक है, सो स्ट्रक्चरल isomers are of three types. इनके आगे they are further classified into three types. और ये types कौन सी हैं, इनमें one by one हम डिटेल से देखेंगे। First type is called chain isomers, ये chain isomerism. Second type is called position isomers, and the third type is called functional group isomers. First of all, we have discussed कि isomerism की two types हैं. Isomerism is of two types: structural isomers and stereoisomers. Then we have discussed that structural isomers की definition. First of all, they are the compounds that have same molecular formula but different structures. ठीक है, molecular formula is same but structural formula or structure is different. Structural isomers are further classified into three major categories, which are chain isomer, position isomer, functional group isomer. They are called functional group isomer. ठीक है, अब हम डिटेल से वन बाय वन इन सबको डिस्कस करते हैं। एंड कीप दिस थिंग क्लियर इन योर माइंड कि ये सारे स्ट्रक्चरल आइसोमर हैं लेकिन डिफरेंट है। ठीक है, अब उनकी पोजीशन है, डिफरेंट पोजीशन आइसोमर्स है, ये चेन है, ये फंक्शनल ग्रुप है। अब यहाँ पे ए लेवल्स में ये है कि जब आपको एग्जामिनर क्वेश्चन करेगा तो वो स्पेसिफाई करेगा आपको कि आपको कौन सा आइसोमर बनाना है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्ट्रक्चरल आइसोमर की पहली टाइप डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, विच इज एक्चुअली चेन आइसोमर। ठीक है, चेन आइसोमर्स को हम डिस्कस करेंगे डिटेल से। चेन आइसोमर्स, ठीक है, जैसा क्लियर है नाम से कि चेन आइसोमर्स क्या है कि दे हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, बिकॉज दे आर आइसोमर तो दे मस्ट हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला. Molecular formula is same but the length of carbon chain is different. Length of carbon chain is different. ठीक है, अच्छा, अब now we will discuss in detail कि length of the carbon chain different, how the length of the carbon chain can be different, और हम किस तरीके से इसके जो आइसोमर्स बना सकते हैं। अब बिल्कुल बिगिनिंग से स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल बिगिनिंग के कॉन्सेप्ट से, एल्कीन से स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल आप अज्यूम करो कि मेरे पास C5H12 है। ठीक है,
First of all, keep this thing clear in your mind that the general formula suggests that it merges with an alkane, and when it merges with an alkane, so it should have a carbon-carbon single bond. Okay? अब C5H12 can be a straight chain compound having 5 carbon atom in a chain. ठीक है? और इसको मैंने specifically CH3, CH2, CH2, CH2 और CH3 बना दिया. देखो, this is the general representation जो हम यूज करते थे ओ लेवल्स में भी और अब भी, लेकिन दिस इज नॉट अ टाइप ऑफ फार्मूला. अब जब आपको स्पेसिफाई करेगा कि आपको स्ट्रक्चरल फार्मूला बनाना है तो फिर आप अरेज कर दोगे ये वाले बॉन्ड्स, लेकिन अभी के लिए फॉर द टाइम बीइंग हम इसको कर रहे हैं. इसका मतलब एक आइसोमर बन गया. सेकेंड आइसोमर कैन बी कि कार्बन चेन कैन बी ऑफ 4 कार्बन एटम और 1 कार्बन कैन बी इन द फॉर्म ऑफ अ ब्रांच लाइक दिस. एक कार्बन जो है वो ब्रांचिंग की फॉर्म में हो सकता है लाइक दिस. अब आप देखो, सिमिलरली इट कैन बी, फॉर एग्जांपल मेरे पास 3 कार्बन की चेन और 2 कार्बन ब्रांचिंग में हो सकते हैं लाइक दिस. ठीक है, ये देखो. अब देखो बच्चे, फॉर एग्जांपल इफ यू लुक एट द 3 स्ट्रक्चर्स गिवन बिलो, अब आप तीनों में देखो व्हाट इज द सिमिलैरिटी बिटवीन देम. दे ऑल हैव C5H12. दे ऑल हैव C5H12. In this case, the length of the carbon chain is a 5 carbon. यहाँ पे 4 कार्बन की कार्बन चेन थी, 1 की ब्रांचिंग थी, 3 कार्बन की चेन थी और 2 की ब्रांचिंग थी. तो जो मेजर डिफरेंस बिटवीन 3 ऑफ देम इज द लेंथ ऑफ द कार्बन चेन. लेंथ ऑफ द कार्बन चेन का मतलब जो कार्बन बैकबोन है, फर्स्ट वाले केस में 5 कार्बन की बैकबोन है इन अ स्ट्रेट चेन, सेकंड में 4 कार्बन की बैकबोन है विद 1 ब्रांचिंग, एंड थर्ड वाले केस में 3 कार्बन की बैकबोन है with 2 branching. इसका मतलब है when we look at the chain isomers, तो हमें basically क्या करना होता है कि हमें length of the carbon chain को change करना होता है. ठीक है, अब इसको हम थोड़ा सा further like detail से discuss करते हैं. आप assume करो कि I have C5H10. First of all, formula suggests that it must be an alkene because C5H10 is the general formula for alkene. अब मुझे अगर इसकी For example, examiner आपको कहते हैं कि you have to draw the chain isomer for chain C5H10. First of all, सबसे पहले मुझे ये देखना है कि ये alkene है तो there must be a carbon to carbon double bond. अब अभी for example carbon to carbon double bond मैंने यहाँ पे लगा दिया, ठीक है, like this for example. ठीक है, अब 5 carbon in a chain है and the length of carbon chain is a 5 carbon. और इसी तरीके से मैंने डबल बॉन्ड को लोकेट कर दिया किसी एक जगह पे. इट्स अप टू यू कि आपने कहाँ पे उसको कर दिया. बेशक टर्मिनल कार्बन के साथ कर दिया, 1 बना दिया, सेंटर में कर दिया, इट्स अप टू यू. लेकिन इट्स सेफर ऑलवेज कि आप उसको टर्मिनल पे अरेंज कर लो, आपके लिए बाकी अरेंजमेंट आसान हो जाएंगे. अब फॉर एग्जाम्पल मुझे इसका चेन आइसोमर बनाना है, तो कीप दिस थिंग क्लियर इन योर माइंड कि द पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप डज नॉट चेंज, ओनली द लेंथ ऑफ द चेन शुड बी चेंज. इसका मतलब है डबल बॉन्ड की पोजीशन स्टे सेम अपनी जगह पे रहेगी, लेकिन जो लेंथ ऑफ द कार्बन चेन है वो चेंज हो जाएगी. इसका मतलब है 1 2 3 4 5 कार्बन थे, मैंने क्या किया कि मैंने 1 2 3 4 5 की बजाय 4 कार्बन कर लिए, एक को ब्रांच कर लिया किसी एक जगह पर. सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, डबल बॉन्ड मर्ज में बिटवीन फर्स्ट एंड सेकेंड. इसका मतलब है डबल बॉन्ड को चेंज नहीं किया, ये इसी तरीके से रहा. क्लियर? और सिमिलरली ये क्या आ जाएगा CH2, ये आ जाएगा CH, ये आ जाएगा CH, ये आ जाएगा CH3 और ये आ जाएगा CH3. ये आपका सेकेंड आइसोमर बन गया. सिमिलरली फॉर एग्जांपल ऐसे हो सकता था कि मैं 4 ही कार्बन को रखती इधर, डबल बॉन्ड को लोकेट कर देती, लेकिन यहाँ पे मैं कार्बन को इसके साथ अटैच कर देती. ये भी आइसोमर बन गया. CH3 आ जाएगा, CH3 आ जाएगा, CH2 आ जाएगा और CH3 आ जाएगा. इसी तरह से आप बहुत ज्यादा आइसोमर बना सकते हो. फॉर एग्जाम्पल आपको एग्जाम में सिर्फ 3 आइसोमर बनाने थे तो ये 3 आइसोमर बन गए C5H10 के. तो क्या चीज सेम है? C5H10 suggests the molecular formula stays same, position of double bond stays same, लेकिन only the length of the carbon chain must be changed when we are making the chain isomer of any compound. ठीक है, इसको थोड़ा सा और further आगे लेके चलते हैं ताकि different length of the carbon chain में आप इसको discuss कर सको. Similarly, for example, मेरे पास कोई भी alcohol है, ठीक है. अब because alcohol के अंदर OH functional group होता है, I am given with for example C5H9 और OH. ठीक है, फार्मूला suggests it's an alcohol having 5 carbon atom, पेंटानॉल हो गया. अगर मुझे मॉलिक्यूलर फार्मूला गिवन होता तो it must be C5H10O, है ना, ऐसे हो जाता, मतलब ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है. अब फॉर एग्जांपल मुझे इसके चेन आइसोमर बनाने हैं, तो अगेन कीप दिस थिंग क्लियर इन योर माइंड कि द फंक्शनल ग्रुप, पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप डज नॉट चेंज. जहां पे आपने डिसाइड कर लिया पहले शुरू में
सिर्फ उसको उधर रखना है, सिर्फ लेंथ ऑफ द कार्बन चेन को चेंज करना है। अगेन C5 है तो इसका मतलब है मैंने इसको फर्स्ट कार्बन के साथ लगा दिया, ठीक है। फर्स्ट कार्बन कैन बी फ्रॉम दिस साइड, आइदर फ्रॉम दिस साइड, किसी एक तरफ से आप कर सकते थे। ये CH3 हो गया, CH2 था बिकॉज 2 कार्बन थे, CH2 था, 2 कार्बन थे, 2 हाइड्रोजन है और CH2 हो गया, ठीक है। अब 1 2 3 4 5 कार्बन की चेन, सिमिलरली इट कैन बी अ 4 कार्बन विद एनी ब्रांचिंग, ब्रांचिंग यहाँ पे आ सकती थी और यहाँ पे आ जाती। दोनों केसेस में फॉर एग्जांपल ये, अब देखो यहाँ पे ये तो आपने चेंज किया है लेकिन पोजिशनल फंक्शनल ग्रुप स्पेस से, पोजिशनल फंक्शनल ग्रुप को चेंज नहीं करना। सिमिलरली इट कैन बी फॉर एग्जांपल ऑफ, ऐसे हो सकता था, लाइक ये हो सकता था इस तरह से, CH3 आ जाएगा, CH3 आ जाएगा और CH3 आ जाएगा, ठीक है। अब नंबर ऑफ कार्बन एटम स्टे सेम, पोजिशनल फंक्शनल ग्रुप स्टे सेम, लेकिन जो चेन है यहाँ पे 3 कार्बन की है, यहाँ पे 4 कार्बन की है, यहाँ पे 5 कार्बन की है। दे ऑल आर द पोजिशन फंक्शनल चेन। इसमें हमने जब चेंज किया तो हमें देखा कि दे ऑल आर द चेन आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। जब आपको आइसोमर बनाने हैं और एग्जामिनर ने वर्ड यूज किया चेन आइसोमर, तो इट मींस कि लेंथ ऑफ द कार्बन चेन शुड बी चेंज, ठीक है। बाकी आपने जो फंक्शनल ग्रुप है उसको सेम रखना है। फॉर एग्जांपल सिमिलरली कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो हमने पढ़ा हुआ है डिटेल से सिलेबस में कि कार्बोक्सिलिक एसिड में कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप मर्ज क्रिएट द टर्मिनल कार्बन, तो हमेशा लास्ट होगा, आप लेंथ ऑफ द कार्बन चेन को चेंज कर सकोगे। अब थोड़ा सा फर्दर हम इसको आगे लेके चलते हैं और हम सेकंड डिस्कस कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल सेकंड पार्ट ऑफ द आइसोमरिज्म जो कि थे पोजीशन आइसोमर्स। Second type of position, second type of structural isomers are position isomers, ठीक है। अब position isomers से बचे इन contrast chain isomer, यहाँ पे जो functional group होता है उसकी position change होती है, length of the carbon chain change नहीं होती। So simply can say that position isomers are compounds having same molecule कर सकते। हम कभी भी एल्केन्स की पोजीशन आइसोमर नहीं बना सकते, हम उसके चेन जरूर बना सकते हैं, हम उनकी पोजीशन नहीं बना सकते। और हम पोजीशन क्यों नहीं बना सकते? बिकॉज फंक्शनल ग्रुप है ही नहीं है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप अज्यूम करो कि बिल्कुल इसी तरीके से आपके पास एक कंपाउंड है और आपको पोजीशन आइसोमर, फॉर एग्जांपल आई हैव C4H8। अब दोबारा वही बात, सबसे पहले लुक एट द जनरल फार्मूला, लुक एट द मॉलिक्यूलर फार्मूला। C4H8 सजेस्ट कि इट मस्ट बी एन एल्कीन, और जब ये एल्कीन मेक द पोजीशन आइसोमर तो मुझे कार्बन चेन को चेंज नहीं करना, डबल बॉन्ड ये फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन को चेंज करना है। इसका मतलब है फॉर एग्जांपल मेरे पास अगेन 4 कार्बन थे, लेंथ ऑफ द कार्बन चेन से सेम, लेकिन डबल बॉन्ड को चेंज कर दो। डबल बॉन्ड क्या कर दूं मैं? सेकेंड और थर्ड के दरमियान कर दूं। अब ये देखो ये क्या आ जाएगा? CH3 आ जाएगा, ये CH आ जाएगा, ये CH3 आ जाएगा। अब these two are position isomers of each other, ठीक है। They are not chain isomers because they have the same number of carbon chain, ठीक है, 4 कार्बन की चेन है दोनों में, लेकिन फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन का डिफरेंस है। इसका मतलब है